अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज जो मैं आपके पास वीडियो लेके आ रहा हूँ ये थोड़ी डिफरेंट नेचर की है। इसमें मैं कंपेयर करूँगा दो मैकबुक्स का जो मेरे पास हैं। मैकबुक प्रो 2019 जो टच बार के साथ आती है, और जो नई लेटेस्ट मैकबुक प्रो जो M1 है 14 इंच के साथ। तो इन दोनों मैकबुक्स को देखेंगे और आप खुद फिर चूज़ कर सकेंगे कौन सी मैकबुक जो है वो आपने लेनी है। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले तो जो फीचर्स हैं वो मैं मैकबुक प्रो 14 इंच के वो मैं बताऊंगा कि उसका और 2019 मैकबुक में डिफरेंस क्या है। तो प्राइम डिफरेंस जो है वो हमारा जो है, सबसे पहला जो डिफरेंस जो है वो हमारा जो है वो डिस्प्ले का है। ये जो आपका जो डिस्प्ले है इसमें 13 इंच और 14 इंच में काफ़ी वाज़ह फ़र्क है, मगर मैकबुक का साइज़ जो है 14 इंच का वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जो साइडों के जो बेजल्स होते थे और कैमरे की जो ऊपर जगह होती थी वो उन्होंने यूटिलाइज़ की है, वो बहुत कम कर दी हैं, और कैमरे के लिए उन्होंने एक नॉच से निकाल दी है। वो आप ये वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। जो नॉच जो है उसकी वजह से जो है आपका जो है ऊपर की जो टॉप की जो मेन्यू बार है वो उस नॉच के अंदर जो है, नॉच उसके अंदर छुप जाती है। मगर इसकी वजह से उनको जो मेन्यू बार का जो ऊपर का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ा है। यानी कि उसकी हाइट जो है या आप विड्थ कह लें वो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी। मॉन्टेरी में जो है ये उनको करना पड़ा है कि मेनू बार की जो हाइट है वो ज़्यादा है ताकि नॉच जो है वो उसके अंदर डिस्प्ले हो सके। तो वैसे डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अच्छा है पुरानी 13 इंच और 14 इंच से, मगर अगर आप एज अ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से लेते हैं तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो स्क्रीन साइज़ का एडवांटेज जो है वो नज़र आता है, क्योंकि मैं डिस्प्ले और हर्ट्ज़ और इस पे इतना बिलीव नहीं करता, ना मैं चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो उसका कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है आपका ये बहुत ही बेहतरीन कर दी है 2014 में एज़ कम्पेयर टू 2019। 2019 का जो था वो कीबोर्ड जो था वो यानी कि उसकी जो कीज़ जब आप टाइप करते थे तो बहुत ही कम डेप्थ थी, मगर इस नई कीबोर्ड में जो है डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। आपको वाकई फ़ील होता है कि आप कोई रियल कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं। मगर अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो शायद फिर आपको इतना जो डिफरेंस जो है वो महसूस ना हो। मगर कीबोर्ड जो है वो इम्प्रूव कर दी है और टच बार जो है वो निकाल दी है। तो जो अब आपके ऊपर जो फिज़िकल जो कीज़ हैं, जो एस्केप, ब्राइटनेस कंट्रोल करने की, वॉल्यूम कंट्रोल करने की, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब ऊपर फिज़िकल कीज़ हैं। और टच बार का जो है पावर के बटन के साथ ही अंदर ही एक सेंसर बिल्ट इन कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। फंक्शन की में उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्लोब की डाल दी है जो आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में भी, आईफोन में, जिससे आप लैंग्वेज इजीली चेंज कर सकते हैं। वो लैंग्वेज जो है चाहे आप उर्दू कर लें या अरेबिक कर लें, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो आपके लेफ़्ट साइड पे उन्होंने डाल दी है कीबोर्ड के अंदर। तो इस वजह से कीबोर्ड जो है इसका वो काफ़ी इन्हेंस्ड है। हाँ, टच बार तो अब निकालनी पड़ी है क्योंकि फ़िज़िकल कीज़ ऊपर आ गई हैं। तो टच बार वैसे भी पसंद नहीं थी डेवलपर्स को, क्योंकि वो फ़िज़िकल की चाहते हैं और उससे काफ़ी फ़ायदा है। तो वो जो है वो अब इसके अंदर आ गई है। इसमें माइक्रोफोन की भी है, सर्च बार की है, प्ले कंट्रोल्स की है। तो वो सारी कीज़ जो हैं वो अब फिज़िकल कीज़ हैं इसके अंदर। तो कीबोर्ड जो है वो डेफिनेटली जो है वो एक इम्प्रूवमेंट है, और इसके मार्क्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये डिस्प्ले के हिसाब से जो है मैं इसको तो बहुत अच्छा है, कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, और ये 5 स्टार रेटिंग है। बैटरी लाइफ की तरफ जब आप आते हैं तो बैटरी लाइफ ऑब्वियसली M1 चिप है, तो इजीली 20 घंटे आपको दे देती है। अगर आप बहुत चाहे जितना भी इंटेंसिव काम हो, आपको पूरा दिन चार्ज नहीं करना पड़ेगा अगर आप नेटिव जो M1 की जो ऐप्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इन ऐप्स की तरफ मैं अभी आऊँगा, क्योंकि जो ARM बेस्ड आर्किटेक्चर है उस पे जो है अब ये चीज़ें ऐप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू इंटेल आर्किटेक्ट। जो पुराना मैकबुक प्रो था वो इंटेल चिप को यूज़ करता था, उसकी ऐप्स डिफरेंट थी। जो नया मैकबुक है ये ARM बेस्ड है, प्रोसेसर है ये बहुत ही लो पावर में और लो हीट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसकी बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये रिकमेंडेड है। अगर आपको सारा दिन विदाउट बैटरी है तो आप ये जो M1 जो है प्रो जो है वो डेफिनेटली लें।
कैमरा जो है ये अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैमरा जो मेरा मैकबुक प्रो है 14 इंच, उसी के कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि ये कैमरा जो है ये अब HD कैमरा है और ये 1080p रिकॉर्ड करता है, लो लाइट में रिकॉर्ड करता है और बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड करता है। पहले मुझे जो है सोनी के या GoPro या कोई ऐसे कैमरे यूज़ करने पड़ते थे, लगाने पड़ते थे और फिर उनके साथ मैं कैप्चर करता था। अब मुझे कहीं भी हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, मैं ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि कैमरा जो है इसका वो डेफिनेटली बिग इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। और इसका फ़ायदा जो है मेरे ख्याल में आपको मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में, या आपकी कॉल्स हैं या आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो उसका इस कैमरे का आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। माइक जो है, माइक मैंने टेस्ट किया है, मैं एक्सटर्नल माइक यूजुअली यूज़ करता हूँ और मैं स्टिल प्रेफर करता हूँ कि अगर आपने बहुत चीप जाना है तो आप बोया का M1 माइक ले लें। अगर आपने ज़रा अच्छा लेना है तो आप रोड का एंटी मिनी जो है माइक ले लें। USB माइक जो है वो बहुत अच्छा है। और अगर आपने एडवांस यूज़र्स हैं तो फिर ऑडियो इंटरफेस के साथ XLR माइक जो हैं वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। मगर चीप माइक जो बोया का M1 है वो बहुत अच्छे रहते हैं। इस मैक के अंदर भी इन्होंने 3 माइक्स की अरे डाली हुई है और इसके माइक भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास कोई माइक नहीं भी है तो इसका माइक भी बहुत ही अच्छा काम करता है, मगर क्योंकि माइक जितना मुंह के करीब होगा उसकी आवाज़ उतनी ही अच्छी होगी। तो अगर आपका कंप्यूटर दूर पड़ा हुआ है और आप रिकॉर्डिंग अच्छी करना चाहते हैं तो या तो आपको बहुत करीब होकर बोलना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका कैमरे का जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो या तो आप बोया का M1 माइक जो है ये कॉलर का जो है वो इधर लगा लें, या फिर आप इसके अगर माइक से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वीडियो, तो वो थोड़ी सी गूंज पैदा हो सकती है अगर आपका कैमरा जो है साउंड ट्रीटेड नहीं है। मगर इसका माइक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है प्रीवियस वर्जन से। स्पीकर जो है ऑब्वियसली जो हैं, अगर आपने आवाज़ सुननी है या कोई वीडियो देखनी है तो स्पीकर जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं इसके। ऑब्वियसली मुझे साउंड तो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं लगी है, मगर ये है कि स्पीकर की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। साउंड की गहराई, डेप्थ, उसकी बेस जो है वो बहुत अच्छी आती है ये जो नए मैकबुक प्रोज हैं। प्रोसेसर जो है ओबियसली इसके अंदर M1 प्रो है। M1 प्रो जो है ये आपका जो बेस मॉडल है उसमें 8 कोर्स आते हैं और GPU भी इसके अंदर बिल्ट इन होता है, मेमोरी भी बिल्ट इन होती है। तो ऑब्वियसली इन सब का इफ़ेक्ट जो है वो बैटरी लाइफ पे आता है। तो मुझे अभी तक M1 प्रो का जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, स्पीड तो है ही, उसके बाद में हम कंपैरिजंस करेंगे, मगर सबसे जो बड़ा फ़ायदा M1 मैक प्रो का जो है वो बैटरी लाइफ जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और अगर आपके नेटिव एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं PHP स्टॉर्म यूज़ करता था, मगर इसके लिए PHP स्टॉर्म का ARM बेस्ड वर्जन भी है, वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। और यकीन करें कि इंडेक्सिंग और सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं और वो स्लो भी नहीं होता, ना मैक गर्म होता है ना कुछ और होता है। तो PHP स्टॉर्म के अंदर जो वाइल डेवलपमेंट मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है ऑब्वियसली कि वीडियो एडिटिंग में, और वो तो सारी आपके पास उसकी फ़ोटोशूट्स भी हैं तो वो तो वाकई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है। मगर इसमें मैंने प्रोसेसर के हिसाब से एडवांटेज ज़रूर देखे हैं। और मैं सारी की सारी जो है नेटिव एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगता है। अब गूगल जो है वो भी ARM बेस्ड आर्किटेक्चर के साथ आता है, सफारी तो ऑलरेडी ARM बेस्ड है। तो इस वजह से जो अब सारी एप्लीकेशन जो हैं वो ओवर द पास्ट ईयर जो है सब ARM बेस्ड आर्किटेक्चर जो है, यानी कि ARM के साथ डेवलप हो रही हैं और वो इसके अंदर हैं। पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब मुझे कोई डोंगल नहीं लगाना पड़ता, इसमें SD कार्ड भी है, इसमें HDMI पोर्ट भी है, और इसमें ऑब्वियसली जो है वो मैकबुक का जो मैग्नेटिक चार्जर था, जो कनेक्टर था, वो भी अब दे दिया उन्होंने कि अगर कोई आपका एकदम गुजर रहा है और केबल लगी हुई है उसे अटकता है तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट उतर जाता है, बजाय इसके कि पूरा लैपटॉप ज़मीन पे आके गिर जाए। तो ये सारी पोर्ट्स जो हैं अब ये वापस आ गई हैं। HDMI अक्सर आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना होता था तो आपको एक पहले डोंगल लगाना पड़ता था USB-C में, फिर आप HDMI या डायरेक्ट HDMI आप लगाएं और उसको टीवी से या किसी भी मॉनिटर से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।
4K तक वो सपोर्ट करता है, 60 हर्ट्ज़। तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ जो है HDMI डिस्प्ले आउटपुट ये दे देता है। पुराना जो M1 था उसके साथ सिर्फ एक लग सकता था डिस्प्ले, इसके साथ आप ऑब्वियसली मोर देन यानी कि 2 तो मैंने टेस्ट किए, आसानी से चलते हैं, 3 मॉनिटर्स भी लगा सकते होंगे। मगर ये है कि 2 मॉनिटर्स जो हैं बड़ी आसानी से इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक में USB-C टू HDMI पोर्ट केबल है मेरे पास, क्योंकि HDMI पोर्ट एक ही है, तो आप एक USB-C टू HDMI से लगा लें और दूसरा डायरेक्ट HDMI टू HDMI लगा लें, तो दोनों जो हैं वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त काम करती हैं इसके ऊपर। तो पोर्ट्स जो हैं डेफिनेटली जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फ़ायदा होगा। डिज़ाइन जो है इसका, डिज़ाइन पहले मैं समझता था कि ये बल्कि होगा और इस तरह का होगा, मगर डिज़ाइन जो है इसका अब उन्होंने, जैसे पुराने मैक्स आते थे ना मोटे मोटे से और ज़रा थिक लगते थे, तो ये उस तरह का लगता है। हालांकि मेरा जो पुराना 2019 का जो मैक बुक प्रो है इससे पतला है और वो स्लिम लगता है, मगर ये थोड़ा सा बल्कि लगता है। मगर जब आप इसको पकड़ेंगे तो इसके साइड्स उन्होंने ऐसे राउंड किए हुए हैं, पकड़ने में ये आपको बड़ा अच्छा लगता है, इसकी फ़ील अच्छी आती है। ओबियसली लगता थोड़ा ऐसा बल्कि नेचर का है, मगर इसकी फ़ील पकड़ने में बड़ी अच्छी आती है कि इसके साइडेड राउंडेड हैं और एक ठोस मशीन लगती है। तो इस वजह से डिज़ाइन जो है इसकी भी मैं पहले से तो ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। सिर्फ जो नॉच जो है ये मुझे पसंद नहीं आई है, ये बहुत बड़ी नॉच है और इसकी वजह से जो ऊपर का जो मेन्यू जो है आपका, यानी कि टॉप का जो मेन्यू है उसको भी उन्हें मेन्यू बार थोड़ी मोटा करना पड़ा है, जो स्पेस खाती रहती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो हैं ये इसकी जो कंपैरिजन है उसमें, हाँ एक हेडफोन जैक है वो अब हाई इम्पीडेंस ऑडियो को सपोर्ट करता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं। मगर ये जो सारी जो चीज़ें जो मेन मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं। मगर अगर आप 2019 आपको यूज़ में सस्ती मिल रही है तो आप वो ज़रूर लें, क्योंकि यूज़ में जो 2019 आपको मिल जाएगी तकरीबन 1,80,000 की मिल जाएगी आसानी से यूज़ में, या 1,90,000 या 1,70,000 जो भी होगी। मगर ये जो आपको जो नई मैकबुक है ये कम से कम भी आपको जो है वो तकरीबन 4 लाख जो है 15,000 से कम में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। डिपेंड करता है कि आपका डॉलर रेट क्या जा रहा है, जो आजकल बहुत हाई है। तो ये तकरीबन दुगने का फ़र्क पड़ जाता है, दुगने से भी ज़्यादा का। तो अगर तो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो गो फॉर 2019 मॉडल, और अगर तो आपके पास पैसे हैं और आप स्पेंड करना चाह रहे हैं तो फिर आप M1 Pro जो है वो ले सकते हैं। तो ये दोनों जो प्राइसेस हैं ये बड़ी कंपेटिटिव मार्केट से मैंने लिए हैं। इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे कम आपको जो है, मैं तो ये रेबल टेक है इधर कराची में, उससे मैं अक्सर बाय करता रहता हूँ, आप भी उनको देख लीजिएगा। रेबल टेक जो है ये उनकी प्रोमो तो नहीं है, मगर वो मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लगे हैं और मैंने काफ़ी सारी कंप्यूटर की चीज़ें उनसे मंगवाई हैं, तो आप भी उनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो वाकई काफ़ी हैं। अगर तो आपने यूट्यूब बनानी है तो वीडियोस बनाने के लिए लेना है, या आपने कोई सीनरी रिकॉर्ड करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, तो फिर तो मैं स्ट्रेट अवे रिकमेंड करूँगा कि M1 Pro पे चले जाएं जो लेटेस्ट है। और अगर आप यही नहीं ही ले सकते हैं तो फिर आप M1 जो है एयर जो है वो भी आप ले सकते हैं। M1 एयर जो है वो आपकी बड़ी सस्ती मिल जाएगी, वो भी तकरीबन 1,73,000 की मिल जाएगी। मगर उसमें जो इतनी कैमरे की, साउंड की वो चीज़ें तो नहीं है, बस आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिल जाएगी। मगर इसमें जो है डिस्प्ले, कैमरा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही इम्प्रूव्ड हैं। आपको एक्सटर्नल एसेसरीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, ना कैमरा लगाने की। माइक आप बेशक लगा लें, वो बोया का सस्ता सा माइक है, 2-2,500 का आता है, वो आप लगा लें तो आपकी क्वालिटी जो है साउंड की वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर तो आप इससे भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप बेशक रिकॉर्ड करें, कोई हर्ज नहीं है। बाद में आप थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके वॉइस का जो इको जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो इसके कैमरे भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड करते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर कौन कौन सा चलाना है उसकी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा और वो आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर ARM बेस्ड है और वो कितनी जल्दी प्रोसेसिंग करता है इस कंप्यूटर के ऊपर। तो ये बेसिक कंपैरिजन था
दोनों कंप्यूटर्स का, 2019 मॉडल का और जो M1 Pro जो है उसका। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।